अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और मुनाफिकीन के बारे में हमने काफ़ी बातें अब तक पढ़ी, और मुनाफिकीन के हवाले से अभी हम एक मिसाल हम कल पढ़ चुके थे कि ऐसी कोई गली कि जहाँ पर जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था कि आपके पास एक ऐसा बच्चा हो कि जिसको ना सुनाई देता हो, ना दिखाई देता हो, और ना ही वो और ना ही वो बोल सकता हो, और वो ऐसी जगह पे खो जाए जहाँ अंधेरा भी हो और आप भी ना उसे देख पाए, तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे? उसको ढूंढना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। तो यही मिसाल जो है अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दी कि ये वो मुनाफिक थे जो कि जिन्होंने इस्लाम की रमक पाई, इस्लाम की लाइट को पाया, और पाने के बाद अपने आप को क्या किया उन्होंने, जो है वो क्या किया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और ये बात इन्होंने पसंद किया कि हम अंधेरों में रहना चाहते हैं। इन्होंने पसंद किया कि हम जाहिली रहे, हम जाहिली ठीक है। आजकल आपको लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे ना, जो ये कहते हैं कि हमें ना ही बताओ, हम कुरान ना ही पढ़ें तो बेहतर है, कुरान के बारे में ज्यादा जी पता होगा तो फिर क्या होगा, मुझसे ज्यादा सवाल होगा। तो जी सोचते हैं कि ये हमारी छुटकारा नहीं है अगर हमने ऐसा किया। तो हमारे पास कुरान की लाइट है क्या? हम में से हमें समझ नहीं आता कि कुरान को जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम जैसे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हिदायत मिल रही है, और हमें अच्छा भी लग रहा होता है। आप देखिए कि ये चीज पढ़ते हुए जब हमारा दिल लगने लग जाता है तो हमें अच्छा भी लगने लगता है। और जी जब अच्छा लगने लग जाए और आप सोचें और फिर इंसान जो है वो उसे छोड़ दे, तो फिर उसकी क्या हालत होगी? अब देखें, अब एक और नई मिसाल दी जा रही है। औ और यानी या का सय्यिबिन, लाइक अ रेन स्टॉर्म मिनस समाई, फ्रॉम द स्काई, फी ही, एक और मिसाल है, ठीक है ना, फी ही इन एट जुलुमातुन आर डार्कनेसेस, यानी कि ये डार्कनेस की जमा जुलुमात, ऊपर भी हमने पढ़ा था, जुलमतुन की जमा ये जुलुमात। तो जुलुमात, देयर आर लॉट ऑफ डार्कनेस इन दिस सीन एक्चुअली। ये एक ऐसा सीन है जिसमें ये बता रहे एक एग्जांपल दी जा रही है कि एक रेन स्टॉर्म हो रहा है, यानी कि बहुत सख्त तूफानी बारिश हो रही है। अब देखें, कभी नोटिस करें, तूफानी बारिश जब होती है दिन के टाइम भी अगर तूफानी बारिश हो ना तो बहुत अंधेरा हो जाता है जी हिसाब से। ऐसा लगता है ना, हम कहते हैं, हम बचपन में हम कहते थे ऐसा लग रहा है रात हो गई है जैसे दिन के टाइम पे जी बारिश है तो हम कहते हैं रात। अंधेरा हो जाता तो और उसमें क्या क्या है, उसमें बहुत सारी डार्कनेसेस हैं, यानी एक डार्कनेस नहीं है, बहुत सारे अंधेरे हैं। और कैसे अंधेरे हैं वो भी मैं बताती हूँ। पहला अंधेरा क्या है, इसमें जो तफसीर करते हैं ना, तो मुफस्सिरीन यानी जो जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं, तो वो उसमें सबसे पहला अंधेरा किसको कहते हैं? पहला अंधेरा है एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स का, लिखे हैं जुलुमात है, अंधेरे कितने हैं? तो एक पहला वाटर ड्रॉपलेट्स। आपको पता है कि जब आगे आप गाड़ी चला रहे हो और आगे बारिश हो रही हो तो आपको नजर नहीं आ रहा होता, बारिश की जी वजह से आपको आगे लाइट भी आपको पड़ रही होती है, आप हेडलाइट जलाते हुए भी नजर नहीं आता, क्योंकि उसकी वजह से एक ब्लॉकेज बन रही होती है लाइट के दरमियान में, लाइट के उसमें। तो दूसरा जो है वो है नाइट, रात हो रही है, जी रात की वजह से डार्कनेस है। तीसरा जो है, आसमान क्लियर नहीं है, क्लाउडी है, ब्लैक क्लाउड्स की वजह से। सही है, क्लाउड्स। क्योंकि आप देखें, अगर आसमान क्लियर नहीं होगा तो सूरज की रोशनी नहीं आएगी, क्लाउडी है, ब्लैक काले बादल है, फिर पानी की वजह से अंधेरा हो रहा है, और फिर है भी रात भी है। तो ये जी अंधेरों में अंधेरे हैं। इतने सारे अंधेरों के अंदर ये जुलुमातिन के नीचे लिखिएगा वरादुन, और क्या क्या है इसमें? वरादुन है, रात क्या चीज है, एंड थर्ड थंडर। सूरत रात भी है ना, पता है आपको सूरत रात भी है? नहीं, बस मुझे नहीं पता था। सुबह का मुझे था कि शायद वो सूरत है, रात का नहीं पता। अच्छा, सूरत रात जो है वो एक सूरत का नाम है, और उसका माना ही थंडर है। और उसका वो उससे है कि वो इस चीज से है कि जो फरिश्ता बादलों को हाँकता है ना, यानी बादलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है कि यहाँ पे बरसना है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। जो फरिश्ता जी बादलों को हाँक के लेके जाता है तो वो बेसिकली उसकी एक तरह से वो होती है, उसकी गुस्से की पुकार होती है बादलों को कि वहां जाना है या मिलना है या जो भी करना है। बादलों को आपस में जोड़ के फिर बारिश होनी है, तो वो उनको एक तरह से डांट लगाता है, तो वो हमें एक थंडर जैसा सुनाई देता है नीचे जमीन वालों को।
तो वो सूरत रात जो है वो इसी हवाले से है। अच्छा, वह बरकुन, तो रात जो है वो थंडर की आवाज, वह बरकुन एंड लाइटनिंग। सही है, ऐसा तूफानी बारिश है जिसके अंदर थंडर की बहुत सख्त शदीद आवाज है और लाइटनिंग भी हो रही है बार बार। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यजालूना असाबियहुम, ये जो हिपोक्रेट लोग हैं ये क्या करते हैं, यजालूना, जीम आइन लाम जाला, जाला का माना बिल्कुल फाला के वजन पे है। जो हम फाला वजन कहते हैं ना कि फेल करना, फेल क्या होता है, फाल, एक्शन कर। हाँ एक्शन बेसिकली, तो जाला भी उसी वजन पे है, जीम आइन लाम जाला। तो असाबियाहुम सौद वाव बा सौब, ये होते हैं फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स बेसिकली। أصابعهم أصابعهم एक मिनट, स्वाद वाबा सॉब, ये है फिंगर टिप्स। बेसिकली सॉब जो है वो फिंगर टिप्स, यानी आपकी जो पोरे होती है ना उसकी जी। बात, फिंगर टिप्स। देखिए आप उंगलियों, अगर कोई उंगली ठूसेगा अपनी कान में तो कैसे जाएगा, तो अगर आप फिंगर टिप्स को अंदर डालें तो आपके कान बिल्कुल ब्लॉक हो आवाज जाएगा, नहीं आएगी। जी। तो फी आदानिहिम, आदान जो है ये उजुन उनकी जमा है, उजुन इसकी जमा है, एक हमजा नून दान, अफगानी। ये उजुन नून की जमा है, प्लूरल है, तो ये इसका रूट वर्ड यही है, हमजा जाल नून अजना। जैसे अबसारिहिम था, ऐसी आदानिहिम, इसका माना होता है कान, देयर ears। तो क्या करते हैं ये अपनी फिंगर टिप्स, दे पुट देयर फिंगर्स इन देयर ears, मिनस सवाई की, किस वजह से, स्वाद आइन और कॉफ, स्वाद आइन कॉफ, साका, साका का माना जो है उसका माना होता है थंडर क्लैप, यानी कि उसकी आवाज, गरज की आवाज, साउंड ऑफ थंडर। ये साका यानी कि चीख पुक या इस तरह आवाज है बेसिकली, ये बहुत जोरदार। जैसे रादुन जो है वो थंडर है, लेकिन सवाई तो थंडर की आवाज है बेसिकली, ठीक है, ये समझ लें। हदरा माउथ, हदरा डर की वजह से, फ्रॉम फेयर, सही है, फेयर, इन फेयर अल मौती, डेथ, फ्रॉम द फेयर ऑफ डेथ, यानी कि मर ना जाए कहीं। हम देखते हैं ना कि जब आप बहुत सख्त तूफान आता है और इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारा दिल अंदर से डर रहा होता है, हम डरते हैं। हम क्यों डरते हैं, मरने के खौफ से नहीं, हम क्यों डरते हैं, बस हमें डर लगता है, हम उस डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम क्यों डरते हैं। तो असल में वो डर क्या है कि हम कहीं इसकी वजह से हम मर ना जाए, हम बेसिकली मौत से डरते हैं कि कहीं बिजली हम पे ना गिर जाए, कहीं ये बादल जो है वो हम पे ना गिर जाए, कहीं इतनी जोर की बिजली जो है या थंडर है या पानी है कोई हमें बहा ना ले जाए, इस तरह की चीज से हमारे हमारे दिल में एक अनकॉन्शियस सा खौफ होता है। तो ये एक सिचुएशन अल्लाह ताला ने इनकी समझाई। और आगे क्या है, वल्लाहु मुहीतुन, और एंड अल्लाह मुहीतुन इन कंपासेस, यानी घेरने वाला है, बिल काफिरीना, काफिरों को, यानी कि डिसबिलीवर्स को। अब यहाँ पे डिसबिलीवर्स की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, हिपोक्रेट्स की, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, डिसबिलीवर्स, यानी इंसान, यानी कि जो हिपोक्रेट्स होते हैं ना, ये बिलीव एंड डिसबिलीव के दरमियान होते हैं, बिलीव एंड डिसबिलीव के दरमियान में होते हैं। कभी ये इस तरफ आ जाते हैं, कभी इस तरफ लुढ़क जाते हैं, और कभी ये बिल्कुल इस तरफ आ जाते हैं। तो ये इन्होंने इनको इस वक्त ये जो कैफियत इनकी बताई जा रही है, इस वक्त डिसबिलीव की कैफियत में है। तो अब मैं आपको इसको और मजीद समझाती हूँ कि क्या है। तो आप देखिए, first we have studied the example of a person who is deaf, dumb and blind, and even immense light cannot direct him to the right way। यानी बहुत ज्यादा रोशनी भी, जैसे बहुत अंधेरा है, रोशनी है और सब कुछ, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आ सकता, वो उस जगह से मतलब सही जगह पे वो आ नहीं पा रहा। नाउ वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल, देयर इज अ रेनस्टॉर्म एंड क्रिएटिंग डार्कनेस ऑफ वाटर, black clouds and night time. Rad is the thunder sound, Bark is the lightning. Due to the thunder, they thrust their fingers into their ears because of death fear. And Allahu muhitum bil kafirin, their fear and cautiousness to escape death won't help them। यानी क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को बचाने की कोशिश में, ये जो यजालूना साबिया, उनका मतलब ये कि ये अपने आप को बचाते हैं,
ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और जब ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ये बता रहा है कि अल्लाह इनको इनकम्पास, इनको घेरने वाला है, ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अगर ये चाहते, ये समझते हैं कि हम अपने आप को मौत से बचा लेंगे, तो जब इनकी मौत लिखी होगी अल्लाह ताला इनको घेर ही लेगा, किलों में भी आ जाएगी इनको मौत। तो ये जो वरादुन है ना, ये क्या, इसके एक एग्जाम्पल क्या समझ आ रही है? ये समझ आ रही है इस तरह से कि देखें, इस्लाम जो है वो हर तरफ फैल रहा था, और इनका जो था, ये जो डिसबिलीवर्स थे, ये सॉरी, ये जो हिपोक्रेट्स थे, ये वहां मौजूद होते थे, वही आ रही होती थी, अक्सर वही आती थी कि जो है सवालात पूछे जा रहे होते थे। जैसे कुछ मुश्रिकीन पूछते थे कि बताओ भाई, रूह का क्या मामला है, रूह क्या चीज है, अच्छा असहाबे कहफ का क्या मामला है, अच्छा इस किस्म के और मुख्तलिफ सवाल। अच्छा बताओ कि तुम तो बहुत कहते रहते हो कि जो है वो अजाब हमारे ऊपर आ जाएगा, अच्छा वो कब आएगा, अच्छा बताओ कयामत कब आएगी, इस किस्म के सवालात मुशरिकीन किया करते थे। तो उनके जवाबात अल्लाह ताला वही के जरिए बताते थे, आ रहे होते थे। तो ये जो था कि इनको ये लगता था वरादुन, ये थंडर, तो इनको ये भी डर लगता था कि कहीं अल्लाह इनका दिल का हाल खोल कर सबके सामने ना बता दे, अल्लाह ना बता दें। और यहाँ पर एक आयत का रेफरेंस मेरे पास लिखा हुआ है कि एक और दूसरी दूसरी किसी सूरत में ये आयत आती है कि यह सबूना कुल्ला सईहतिन अलैहिम, ये समझते थे कि हर पुकार या हर चीख जो है वो इन्हीं के ऊपर है। जैसे फर्ज करें कि जो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो चोर, हाँ, जिसके दिल में चोर होता है उसको लगा होता है कि बस मैं ही पकड़ा गया, मेरे बारे में बात तो नहीं हो रही, कहीं कोई मेरे बारे में तो, मेरे बारे में बात। हाँ। तो वो राहत का माना ये है कि हर वक्त इनके दिल में जो डर था कि हर पुकार, हर चीज इन्हीं के बारे में हो रही है, हर कोई इन्हीं के बारे, अगर कोई दो लोग आपस में छुप कर बात कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनको लगता था मेरे खिलाफ ही कोई बात हो रही है। और वह बरकुन क्या है? बर्क जो है वो है इनके फेद की लाइट, क्योंकि ये दोनों डिसबिलीव और बिलीव के दरमियान थे ना, तो वो लाइटनिंग जो थी ना, वो इनके फेद यानी इनके ईमान की रोशनी थी। इनके दिल में ईमान भी था, लेकिन बात क्या थी कि ये इस ईमान से फायदा नहीं उठा रहे थे, वो इस ईमान को वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, और वो इसीलिए कभी इधर लुढ़क जाते थे और कभी इधर लुढ़क जाते थे। और यही मामला जो है वो इसकी जो है वो हम सबके साथ भी होता है। इंसान जैसे हम जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हम पक्के बिलीवर्स भी नहीं हैं और पक्के डिसबिलीवर भी नहीं हैं, हम दरमियान में हैं। तो कभी हमारा ईमान बहुत अच्छा हो जाता है, हम बिलीवर्स की कैटेगरी की तरफ लुढ़क जाते हैं, कभी हम बिल्कुल ही दुनिया की तरफ लुढ़क जाते हैं, तो हम इस तरफ आ जाते हैं। तो ये हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये चीज हो गई। अब आगे वाली आयत इसी को एक्सप्लेन करेगी, और वो क्या है? अच्छा, ये बर्फ के नीचे लिखे लाइट ऑफ फेथ, इसको आपको याद होना चाहिए कि रात क्या लाइट था। ऑफ। हाँ, रात ये था कि दे थिंक एवरी क्राई इज अगेंस्ट हिम, ये भी लिखे रात। ये इनको ये दो चीजों को आपको पता होना चाहिए कि अव का सही। अब ये जो इसमें है, इसमें जुल्मात मैंने आपको बता दिया क्या चीज है, और जो ये है रात, इसका मीनिंग एवरी क्राई इज अगेंस्ट। सामने बर्क कौन का बताया? लाइट ऑफ फेथ। हाँ, और एवरी क्राई इज अगेंस्ट देम, दे थिंक, सॉरी, they think every cry is against them, यानी हर पुकार इनके पीछे है, इनको इस बात का डर लगा होता था। ये थी थंडर जिससे ये डरते थे। और वह बरकुन क्या था? बरकुन थी इनकी लाइट ऑफ फेथ, इनके दिल का जो ईमान था वो कभी कभी जलता था। जैसे जब आप तूफान में भी देखते हैं ना, तो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइटनिंग आती है, लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख रही हूँ मैं तो लाइट ऑफ फेथ, लाइट ऑफ फेथ। तो आपको कभी कभी लगता है ना कि मतलब एकदम रोशनी होती है, और एक मतलब उस रोशनी से डर भी जी लगता है, और उस रोशनी से क्या होता है, आपके दिल को इत्मीनान भी होता है कि कुछ नजर तो आया अंधेरे में, है ना? जी, रोशनी हुई तो। हाँ, जी जो जी। लाइटिंग होती है उससे एक तरफ इंसान को डर लगता है और एक तरफ उससे खुशी भी होती है कि कुछ नजर आ रहा है। तो ये लाइट ऑफ फेथ थी इसकी। और इन दोनों चीजों के दरमियान में ये क्या था? इनको मौत का डर लगा हुआ था। मौत का डर का क्या मतलब था? इन्हें डर लगता था कि इनसे इनकी दुनिया छिन जाएगी। ये हजर अल मौत क्या था? असल की मौत नहीं थी ना, क्योंकि ये फिर सिचुएशन थोड़ी, एक एग्जाम्पल है ना।
तो असल में ये दीन पे क्यों नहीं अमल कर रहे थे कि कभी इनको लगता था कि ये हर साजिश इनके पीछे हो रही है, और इनको इनका कभी कभी ईमान अच्छा भी हो जाता था, ये खर्च भी करने लग जाते थे। और फिर इनको डर किस बात का लगता था? कि इनसे इनकी दुनिया छिन हाँ, जाएगी, लॉस ऑफ, लगता है दीन की, हाँ लॉस ऑफ वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्डली प्लेजर्स। हाँ, वर्ल्डली लाइफ, अपनी वर्ल्डली लाइफ यानी कि जो दुनिया के प्लेजर्स हैं, यानी लग्जरीज, वर्ल्डली जी। लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, ये सब, इन सब चीजों पर डर लगता था। तो अल्लाह ताला इनको यही बता रहे हैं कि ये सब तो मैं वैसे भी ले लूंगा अगर मुझे लेना होगा तो, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। तो ये जी। है की तुन बिल काफिर। अच्छा, आज आगे पक्की आयत आपको ये, जी। औ का सय्यिबिन मिनस समाई फीही दुलुमातुन व राअदुन व बरकुन। रात क्या चीज है? शाबाश। रात से इनका मतलब है अंधेरा। हम्म, राअदुन अंधेरा नहीं है, थंडर है ये। रात, अच्छा रात, रात तुम कह रही हैं, मतलब एवरी क्राई वाज अगेंस्ट देम, उन्हें लगता था कि जो भी आयत आ रही है वो इनके अगेंस्ट, ये पकड़े जाएंगे कि ये हिपोक्रेट्स हैं। हम्म, उन्हें हर चीज अपने खिलाफ लगती थी। और वह बरकुन क्या था? खबर कौन था? लाइट ऑफ फेथ। शाबाश। कि इनके पास कभी कभी ये लाइट होती थी क्योंकि वो ईमान और डिसबिलीफ के बीच में एक जगह पे अटके हुए थे। शाबाश। और हजर अल मौत क्या था इनका? हजर अल मौत मतलब फियर ऑफ डेथ इनका ये था, इन टर्म्स के उन्हें डर लगता था कि अगर हम बिल्कुल ईमान की तरफ, गाइडेंस की तरफ आ जाएंगे तो हमसे हमारी दुनियावी चीजें छिन जाएंगी, हमसे दुनिया छिन जाएगी हमारी। आप देखें आज के दौर में हमको नहीं डर लगता कि अगर हम पर्दा करने लग जाएंगे तो फिर अब जो है फिर लोग हमारे हाँ। फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, जो हमारी जी। हमारी जो गैदरिंग है और हमारे खानदान वाले हैं वो हमें वो क्या कहेंगे। और फिर हम, अगर मैं ड्रामे देखना छोड़ दूं, मैं फिल्में देखना छोड़ दूं, तो फिर मैं बाकी लोग उनसे क्या बातें करूंगी? अगर हाँ। मैं ब्रांड्स छोड़ दूं तो मैं अपने दोस्तों से क्या बातें करूंगी? और बाकी ऐसा होता भी है। यकीन करें, जब मैंने ये सब चीजें छोड़ी थी तो मैं और अब मेरी दोस्तों के पास, हमारे पास कॉमन कोई चीज ही नहीं होती थी बात करने की, क्योंकि उनको दीन में इंटरेस्ट नहीं था। उनको लगता था हर वक्त मौलवियों जैसी बातें कर रही है, तो मैं जाहिर है नहीं बोल पाती थी ज्यादा बातें। और वो जो बातें करती थी मुझे समझ नहीं आती थी। फिर क्या हुआ, डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू हो गया, खुद ब खुद जो है वो फासले बढ़ गए। और फिर मेरी अपनी किस्म की जो है वो फ्रेंडशिप हो गई कि मुझे और ऐसे लोगों के साथ मेरा दिल, क्योंकि आप देखें फ्रेंडशिप इंसान खुद बनाता है ना घर इस दुनिया में। तो इंसान जी। फ्रेंडशिप किससे बनाता है? जो उसकी लाइकिंग्स और उसके डिसलाइकिंग्स। जिनके साथ कॉमन वो हो, हाँ जी, जिनके साथ आप इंटरेस्ट हो। कॉमन, हाँ इंटरेस्ट कॉमन हो, उनके साथ आपको मजा आए। फ्रेंडशिप इसीलिए तो होती है ना कि आपको उनके साथ मजा आए। जी। बहन भाइयों के जी। साथ मजा ना भी आए तो भी उनके साथ रहना पड़ता है। आपकी मजबूरी है। लेकिन दोस्तों के साथ ये होता है कि अगर आपको इनके साथ मजा नहीं आता तो आप छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं भैया मुझे अब तुम ऐसी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इसी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से इंसान दीन पर नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाहु वलियुल लदीना आमन। आप देखें कितनी प्यारी आयत है। इस बात पर ये आयत मुझे याद है कि अल्लाहु वलियुल लदीना, वली का क्या माना होता है? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वल्लाहु वलियु, अल्लाह दोस्त है। अल्लदीना, ये क्या किया मैंने? आमन। अब बताएं इसका मतलब समझ आ रहा है कुछ? अल्लाह दोस्त है। ने- जो ईमान लाए हैं उनका। हाँ जी, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, मोमिनों का दोस्त। अगर उनको, मोमिनों को ये लगता है मेरे दोस्त छूट जाएंगे, तो उनको कौन मिलेगा? अल्लाह अल्लाह मिलेगा। मिल जाएगा। अल्लाह की दोस्ती मिल जाएगी। और इससे बेहतर दोस्ती और क्या? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का लक़ब क्या था? वली अल्लाह। हम्म, खली खलील अल्लाह। यस, खलीलुल्लाह। खलील का माना क्या होता है? दोस्त। अल्लाह का दोस्त खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलाम को अपना दोस्त कहा ये मेरा दोस्त है। कितनी प्यारी बात है ना। कोई हम जी। कहें कि अल्लाह मेरा दोस्त है, अल्लाह कहे कि ये मेरा दोस्त है तो हम्म। बात एक ही जैसी, लेकिन एक वैल्यू का फर्क है। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट आयत को। यकादू, यकादू ऑलमोस्ट यानी करीब है, कि उर्दू में था ये, या करीबी, कादा यकूदू का बिल्कुल बेसिकली इसका माना जो होता है ये एज सुन एज, या करीब के माने में, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। अल बरकू, बरकू क्या है? लाइटनिंग। करीब ये है कि वो जो अल बर्क है यानी वो लाइटनिंग है, यख्तफू,
खताफा स्नैचेस अवे, स्नैच कर ले, खतफ वापस आ गया। छीन ले। अब सारा होम देयर साइट, उनकी साइट ही छीन जाए। उल्लमा नेवर, यानी जब कभी। अदौआ, अदौआ मैंने आपको ये बताया था इसका रूट वर्ड ज़ॉद अलिफ हमज़ा ज़ाद ये हमजा, इसको ना जिया नाम से याद या रखा है। जिया, जिया ज़िया नाम होता है ना, बस उसमें देखें जी ये है और हमजा आता है। इस अलिफ को छोड़ दें, ज़ाद ये हमजा, इस तरह इसका रूट वर्ड। अज़ौआ इट फ्लैशेस, जब वो ये वही वाली जो ऊपर वाली आयत थी ना, उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है कि जब वो फ्लैश करती है, जब वो बर्क फ्लैश करती है, वो बर्क क्या था, बर्क की मीनिंग क्या लाइट ऑफ थी? फेथ, यस, लाइट ऑफ फेथ जब उनका ईमान यानी फेथ जो है वो फ्लैश करता है तो क्या होता है, लहुम फॉर देम मशौ फीही, मीम शीन और या है इसका रूट वर्ड, मीम शीन या मशी, मशी का माना होता है चलना, वॉक, वॉक करना। दे वॉक फीही इन इट, जब लाइटनिंग होती है तो उसमें चलने लगते हैं। यानी जब अंधेरा, आप देखें कि कोई ऐसी रात में कोई ऐसी जगह में फंस जाए तूफानी बारिश हो, और जब उनको लाइटनिंग नजर आए तो उनको रास्ता नजर आएगा ना थोड़ा सा अंधेरे जी में, जब नजर आएगा तो वो उसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे। और जब वईदा एंड व्हेन अज़लमा इट डार्कन्स, जुल्म से है, वाद लाम मीम, वा लाम मीम, जुल्म यानी अंधेरा, जुल्मत जो ऊपर पड़ा अंधेरा था जुल्मातुन, उसी का ज़ुल्मातुन जी जब वो डार्कन यानी कि वो गायब हो जाती है और अंधेरा कर देती है, अलैहिम उन पर, उन ऑन देम, कामू दे स्टैंड, काफ वाव मीम। कौम का वर्ड पीछे भी पढ़ा था ना हमने, अंधेरा याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, मेरे ख्याल है शुरू की आयत में पढ़ा था। कौम का माना होता है खड़ा होना, सीधा होना। क़यामा में अक़ीमुस सलाता में पढ़ा था हमने ये वर्ड, अक़ीमुस जी सलाता, ये वही सेम रूट वर्ड है। अक़ीम का माना होता है कायम करना, और इसी रूट वर्ड से है ये कौफ, इसका माना होता है खड़ा करना। नमाज को ठीक सीधा है खड़ा करो, किसी चीज को सीधा खड़ा करने को कौम कहते हैं। यानी कि नमाज के बारे में जब ये आता है तो उसका मतलब है नमाज को सीधा खड़ा करो। क्या मतलब हुआ, नमाज के सारे अहकामात पूरे करो, यानी उसकी बातिनी तहारत, उसकी जगह पाक हो, रकातें पता हो, सब कुछ वजू पूरा हो, ये सारी चीजों के से इस सब के साथ लवाजमात के साथ इसको कहते हैं अकीमुस सलाता, समझ आई। इसलिए कौम जी सीधा खड़ा होना। और क़यामा का लफ्ज भी इसी लफ्ज से है। क़यामा का लफ्ज इससे क्यों है, कयामत का मतलब अगर खड़े सीधा होने, खड़ा करना हाँ हाँ हाँ, जाए करीब करीब जाए हाँ क़यामा। मतलब अपने आप को बिल्कुल उसमें लाना कि आप कयामत के दिन कुछ इससे रिलेटेड है। हाँ सही जा रही है। यौमुल क़यामा करूँ तो सीधा खड़ा होने का दिन एग्जैक्टली, बारकल्लाहु फीक, खड़े होने का दिन, अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन। वहां इंसान को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग होंगे कि इंसान खड़ा होगा वहां पे, सब लोग खड़े होंगे। तो क़यामा, यौमुल क़यामा, खड़े होने का दिन, अल्लाह के सामने पेश होने का दिन बेसिकली, सही है ना। तो ये वर्ड जो जी है कौम से, तो कामू दे स्टैंड, वलऊ एंड इफ, लव जो है ना, लव और इन, ये लफ्ज दोनों जो है ना इफ के लिए यानी अगर के लिए आते हैं, लव और इन, हाँ अगर के लिए आते हैं, यानी इफ, ये दोनों वर्ड्स। वलव एंड इफ शाह अल्लाहु, ये इंशा अल्लाहु कहते हैं ना, अल्लाह विल, जी अल्लाह ने चाहा। तो एंड अल्लाह हैड विल्ड, अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहता या अल्लाह चाहे तो क्या हो, लदहबा, ये ल जो है वो वो है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम उर्दू में ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम क्या कहती हूँ कि नशमिया ही आई है, नशमिया ही गई है, तो ही जो हम ओके स्टार्टिंग में बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा है स्ट्रेस के लिए। ज़हाबा, ज़ालहाबा, ज़हाबा का माना होता है जाना, और ज़हाबा के फौरन बाद अगर बा आ जाए तो उसका माना होता है लेके जाना, सही है। इसलिए हम इस बा का मीनिंग यहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो ठीक ज़हाबा है के साथ बा का माना हो गया लेके जाना। क्या लेके जाना, ही वुड क्लियरली हैव टेकन अवे, ये सॉरी सॉरी सर्टेनली है, ही वुड सर्टेनली हैव टेकन अवे बिसमइहिम, देयर हेयरिंग, समाज से ये पढ़ चुके हैं अलग। वह अब सॉरी, जी देयर साइट, यानी उनकी उनकी निगाह, आंखें नहीं निगाह, समझ आ रही है ना, यानी कि साइट। साइट हाँ, हेयरिंग और साइट, अल्लाह चाहे तो इनकी ये दोनों
फैसिलिटीज जो अल्लाह ताला ने दे रखी है ना इन दोनों लोगों को, इन लोगों को अल्लाह ताला ले जाए। अब मैं इसकी मीनिंग अभी मैं समझा रही हूँ, मैं इंशाल्लाह इसकी तफसीर करती हूँ। इन्ना इंडीड अल्लाह, अल्लाह अला ऊपर यानी ऑन, कुल्ली एवरी इन थिंग एवरीथिंग, कदीरुन इज अल पावरफुल यानी ऑल पावरफुल। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बिकॉज द लाइटनिंग इज वेरी ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो ईमान की रोशनी है ना, फेथ की रोशनी है, वो इतनी ब्राइट है। और उनका मसला क्या है, उनका मसला ये है कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उस लाइट को कैप्चर करने की, वो वीक है, क्योंकि उन्होंने उसको वीक ही रखा हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर मेहनत ही नहीं की है, प्रैक्टिसिंग हुए ही नहीं, तो उनके अंदर इस चीज की जो क्या कहते हैं इनके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी होती है उसको रिटेन करने की, वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उससे क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ देम टू एम्ब्रेस द फेथ, यानी उसको फुली एक्सेप्ट करने जो है, यानी कि एम्ब्रेस का माना होता है टू होल्ड एंड एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। तो ये चीज जो उनके अंदर वीक है, तो वो इस वीकनेस की वजह से वो उसको पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाते, उसको पूरी तरह से होल्ड नहीं कर पाते उस लाइट को। सही है, जिस तरह आप ये समझे कि आंख जो है, अगर किसी की आंख आई साइड वीक है और बहुत ब्राइट लाइट्स आगे लगी हुई हैं और बड़ा तो सब कुछ लिखा हुआ है, उसको वो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी उसकी निगाह ही वीक है ना, आई साइट वीक है। तो यही चीज इनके साथ थी। तो क्या होता था कि इस बात पर कि यकादुल बरकू, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये जो चीज इनकी वीकनेस है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि जब तो जब इनका फेद कुछ बेहतर होता है, ये बिलीफ की तरफ लुढ़कते हैं, यानी बिलीवर्स की कैटेगरी में थोड़े थोड़े जाते हैं, तो क्या होता है कि ये उसमें चलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा इस्लाम पे प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है, इनकी लाइट खत्म होती है, और जब बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस और बड़ी बड़ी बातें आती हैं और बड़े अहकामात आते हैं, तो क्या होता है, वो खड़े हो जाते हैं, उनसे नहीं होता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कोई कोई शख्स कहे कि मैं जो है वो सूद नहीं छोड़ सकता, कोई कहे कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, हाँ मैं सब कुछ प्रैक्टिस करूंगा, मैं नमाज भी पढ़ लूंगा, मैं रोजे नहीं रख सकता। ये है, किसी चीज पे अमल कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे, ये वो वाला बिलीफ है। वलौ शाह, इस बात पे अल्लाह नाराज हो रहे हैं, और अल्लाह नाराज होके कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो ये जो थोड़ा बहुत इनको नजर आ रहा है ना, ये भी नजर आना बंद हो जाए। ये अल्लाह ताला का गुस्सा और गजब है यहाँ पे। वलौ शाह अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अब्सारिहिम, क्यों, और इस बात पर अल्लाह ताला से कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, क्यों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला तो हर चीज पर पावरफुल है, अल्लाह को कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता इस बात पे। लेकिन अल्लाह ऐसा कर नहीं रहा, अल्लाह ऐसा करता नहीं है। अल्लाह का ये रूल नहीं है कि वो लोगों को यही सजाएं देना शुरू कर दे, किसी को दे भी देता है, कुछ सजाएं यहाँ पर भी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेट सजाएं जो है वो अल्लाह ताला ने कयामत के लिए, आखिरत के लिए रख छोड़ी है, वो यहाँ नहीं देता है। लेकिन अल्लाह ताला का इस आयत में ना देखें आप, अल्लाह का गुस्सा नजर आ रहा है कि अल्लाह चाहे तो इनकी, जैसे हम कभी कभी गुस्से में माएँ नहीं कहती हैं कि हर वक्त ही फोन पे उंगलियां चलती रहती हैं, अल्लाह करे उंगलियां ही टूट जाए। दिल चाहता है कि तुम्हारी उंगलियां ही तोड़ दूं, कभी अम्मी ने कहा। जी बहुत। तो वो लिटरली वो ऐसा नहीं, लेकिन उसमें उनका एक गुस्सा छलक रहा होता है कि जो थ्रेड जो करता बात है। है ना, ये जो बात मान नहीं रहे ना, ये हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, इस तरह कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं इसके बारे में ना। अच्छा, दो बातें सूरतुल हदीद की, इसमें मैंने दो आयतें निकाली हैं, आप देखें इनके बारे में ना। मुफस्सिरीन इब्ने कसीर एक बहुत बड़े जो है वो मुफस्सिर हैं, उन्होंने इसकी दो तफसीरें, दो आयतें ना, जैसे आपको पता है किसी भी आयत की तफसीर जो है वो या तो एक दूसरी आयत कर रही होती है, यानी कोई और आयत कहीं और किसी और, कनेक्शन हो रहा होता है। हाँ उसको और मजीद एक्सप्लेन कर रही होती है। ऐसी ही सिमिलर आयतें अल्लाह ताला लेकर आते हैं कि उसके पहली आयत उससे समझ आ जाती है, या हदीस के साथ उसकी रेफरेंस से समझ आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समझाते हैं ये बात, तो वो हदीस के तौर पे हमारे पास मौजूद होती है कि अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ मौजूद है। जैसे ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मुफस्सिरीन ने कहाँ से ली होंगी, ये सभी और हदीस से और आयतों से। तो एक इब्ने कसीर ने एक और आयत का रेफरेंस दिया, सूरत हदीद की आयत नंबर 12 एंड 13, मैं निकालती हूँ जरा।
जी देखिए सूरत हदीद की आयत नंबर 12 एंड 13। पहले देखते हैं 12। यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनाती, यानी आप देखते हैं तरल मुमिनीना वल मुमिनाती, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, यसा कि दौड़ता है नूरुहुम उनका नूर यानी लाइट, बैना ऐदीहिम उनके आगे, वबी ऐमानिहिम उनके राइट साइड पर यानी उनकी दाएं हाथ की तरफ, बुशराकुम और वो खुश है, ग्लैड यानी उनको खुशखबरी मिल रही है, अल यौमा यानी कि तुम्हें खुशखबरी हो आज, ये इनसे कहा जा रहा है। ये बात यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि कोई कह रहा है, बस ये लिखा हुआ है कि उनसे कहा जाएगा उस दिन, या उनसे कहा जा रहा है कि जन्नातुन तजरी मिन ताहती अल अनहारु खालिदीना फीहा, तुम्हारे लिए आज जन्नतें हैं और जो जिसमें तुम हमेशा रहोगे, दालिका हुवल फौजुल अजीम, और ये बहुत बड़ी जो है वो सक्सेस है। अच्छा आप लोग आप ना वो रीज्वाइन कर लें क्योंकि बीच में कट जाएगी, रीज्वाइन कर लें।